नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आजकल देश में कई जगह ट्रक की हड़ताल चल रही है और इस हड़ताल में कांग्रेसी टूल किट एक्टिव हो गई है। पूरे देश से यह खबर आ रही है कि जगह जगह ये कांग्रेस के जो ट्रक एसोसिएशन के लोग हैं ये अपना एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं, जबकि असली मुद्दा क्या है इस पर कम ध्यान दिया जा रहा है कि आखिर समस्या कहां है। आपको बताएं कि यह नया कानून मोदी सरकार अभी हाल ही में लाई है। जब शीतकालीन सत्र था तो इसमें अमित शाह ने संसद में यह कानून पास किया और इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी, यह नया कानून क्या है, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मैंने हालांकि आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है कि किस तरह से यह कानून नहीं था, जब उसके चलते प्रतिवर्ष लाखों लोग दुर्घटना में मारे जा रहे थे, लोग एक्सीडेंट करके मौके से फरार हो जाते थे और लोग सड़कों पर तड़पते रह जाते थे। इसी आंकड़ों को देखते हुए मोदी सरकार ने इस पर चिंतन किया और यह जरूरत महसूस हुई कि जब देश की आजादी को आज 75 साल हो गए, सोचिए आज तक कभी भी जो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था आईपीसी एक्ट, उसमें ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था कि कोई व्यक्ति किसी को दुर्घटना में गाड़ी से मार के भाग जाए तो उसको कड़ी सजा हो सके। मात्र 2 साल की सजा थी, 1 लाख रुपए का जुर्माना और जमानत थाने से हो जाती थी, जिसके चलते लोग बाग पुलिस से सेटिंग करके और किसी को भी मरता तड़पता छोड़कर या तो मौत के घाट उतार कर भाग जाया करते थे। हमने देखा कि एक जज साहब को झारखंड के अंदर एक टेंपो ने टक्कर मारी और उनकी मौत हो गई थी। सजा वो कहेगा साहब अचानक में गलती हो गई, पकड़ के देखो तो कानून चाहे कहीं तक भी चले जाओ, जज की मौत हो या किसी एक आम आदमी की, सजा कितनी होगी? 2 साल। जबकि अपराधी लोग ये इसका दुरुपयोग करते थे इस कानून का और बहुत सारे लोगों को सड़कों पर इसी तरह मार दिया जाता था। गाड़ियों से कुचलकर मारने की कई घटनाएं देश में सुनी जाती थी और इसलिए केंद्र सरकार ने इस पर तय किया कि एक सख्त कानून बनाया जाए ताकि जो लोग मर रहे हैं सड़कों पर, जिसका आंकड़ा प्रतिवर्ष लगभग 50,000 से ऊपर है। आपको बता दें भारत सरकार की जो ये कार्रवाई हुई है, जो कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी है, एक संस्था है एडीएसआई 2022 की एक रिपोर्ट है। उसके अनुसार देश के अंदर 2022 में 4.46 लाख हादसे सड़क के हुए, यानी लगभग 4.5 लाख दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1.7 लगभग 1.25 लाख की लोगों की मृत्यु हो गई। और इसमें भी जो आंकड़े आए हैं 1.25 लाख जो लोग सड़क पर दुर्घटना में मरे, इसमें ये आंकड़े आए हैं कि ज्यादातर लोगों की मौत अधिक खून बहने से, सड़क पर दुर्घटना के बाद गाड़ी में फंसे रहने से और उनको समय पर उपचार ना मिलने से हुई है। इसको लेकर सरकार सख्त हुई तो सरकार ने कानून बनाया, लेकिन इस कानून में भी कुछ खामियां हैं जिसके चलते ट्रक यूनियन हड़ताल पर चली गई। लेकिन अब इसमें राजनीति हो रही है। राहुल गांधी एक्स पोस्ट पर कुछ लिख रहे हैं और कांग्रेस की टूल किट पूरी तरह एक्टिव हो गई है। हालांकि कुछ राज्यों से खबर यह भी आई है कि कुछ तेल टैंकर वालों ने हड़ताल को खत्म कर दिया है। राजस्थान से खबर आ रही है क्योंकि जो तेल टैंकर लाने लोग हैं, तेल टैंकर चलाने वाले, वो ज्यादातर पेट्रोल पंप वालों मालिकों के हैं और उन्होंने ये कहा है कि अगर आपसे ट्रक का एक्सीडेंट होता है तो हम मालिक लोग जिम्मेदार हैं। उनके आश्वासन पर यह कहा जा रहा है कि ट्रक के जो टैंकर चलाने वाले लोग हैं, ड्राइवर हैं, उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी है। हालांकि पूरे देश में लगभग कई राज्यों में जो हड़ताल हो रही है उसमें पश्चिम बंगाल है, असम है और बिहार है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये जो कई राज्य हैं, पंजाब में भी इसकी हड़ताल का असर है। अभी वहां कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि गृह मंत्रालय इस पर मंत्रणा कर रहा है और ट्रांसपोर्ट की जो एसोसिएशन है उनके नेताओं से बैठकर वार्ता हो रही है कि बीच का रास्ता क्या निकाला जाए। इस पर आपको बता दूं, जैसा मैंने कहा, सरकार ने एक आंकड़े देखे, लेकिन आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा कि सरकार किस तरह के फैसले लेती है। फैसला क्या लेना चाहिए था यह भी आपको बता दूं कि जो पुराना कानून था आईपीसी की धारा 304A, उसके तहत एफआईआर दर्ज होती थी, 2 साल की सजा मैक्सिमम, 1 लाख रुपए जुर्माना और थाने से जमानत। पैसे दिए, पुलिस से सेटिंग हो गई और ये गाड़ी वाले गायब हो जाते थे। जो बेचारा पीड़ित है, यानी कोई दुर्घटना में अगर घायल हुआ है या किसी के परिवारजन की मृत्यु हो गई है दुर्घटना में, उनको 1 रुपया भी कभी कभी हाथ नहीं आता था। भाई ड्राइवर की सजा हो जाए, उससे जिनके घर का कोई व्यक्ति मर गया उसको क्या मिला?
1 लाख रुपए जुर्माना हुआ, कोर्ट ने जुर्माना किया, तो 1 लाख रुपए में आजकल होता क्या है। और इसलिए सरकार ने इसकी राशि को बढ़ाया, इसकी राशि को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया, सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया। करने का कारण यह था, सरकार के जो सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि साहब हमने सोचा कि लोग डरेंगे, लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं जिसको जानकर आपको पता लगेगा कि सरकार भी किस तरह के फैसले करती है बिना विचारे, बिना राय लिए। और इसीलिए ट्रक के जो ड्राइवर हैं उनका कहना है कि कभी सरकार को इस तरह की राय तो लेनी ही चाहिए थी कि कानून बनाने के पहले उसमें क्या बदलाव करना था। आपको बताता हूं एक आंकड़ा, जो अभी तक के हादसे, जो मैंने बताया एडीएसआई की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो कुल एक्सीडेंट हुए हैं उसका 87%, ध्यान रखिए आप, 87% वो सड़क हादसे हैं जो निजी गाड़ियों के हुए हैं, शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, तेज गाड़ी चला रहे थे, लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे। और ये 87% एक्सीडेंट बाइक के हैं, स्कूटर के हैं, कार के हैं, यानी निजी वाहनों के हैं, छोटे वाहनों के हैं। मात्र 11% जो एक्सीडेंट हुई है दुर्घटना, वो आंकड़े हैं बड़ी गाड़ी के, यानी बस और ट्रक से होने वाले। अब आप सोचिए, 11% हादसे केवल ट्रक और बस से हुए हैं, 87% छोटी गाड़ियों से हुए हैं, तो कानून सबके लिए एक जैसा क्यों बनाना चाहिए भाई। कानून बनाने के लिए आप ये ध्यान रखें कि जो ट्रक ड्राइवर है उसकी तनख्वाह क्या है, 15,000, 20,000, 25,000। उसको आप पेनल्टी अगर 2 लाख भी दे दोगे तो सोचिए उसकी 2-3 साल की तनख्वाह चली जाएगी, क्योंकि परिवार भी है, कर्जा करके लाएगा। उसके लिए वो बहुत बड़ी सजा है कि अगर 2 लाख रुपए भी जुर्माना जो पहले था वही अगर बरकरार रहता। 6 महीने की सजा भी एक ट्रक ड्राइवर के लिए ज्यादा है, क्योंकि 6 महीने यदि वो जेल में रहता है, उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो घर कैसे चलेगा। सोचिए, उसके लिए वो नजीर बन सकती थी, उदाहरण बन सकता था अगर वो 6 महीने जेल में जाए, लेकिन कड़ाई से उसका पालन हो पाए। होता यह था कि ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, ट्रक के मालिक पैसे वाले होते हैं, आए, गाड़ी छुड़ा दी, गाड़ी छूट गई, ड्राइवर जेल में है, उनकी गाड़ी का चक्का चल रहा है, वो पैसे कमा रहे हैं, ड्राइवर जेल में पड़ा है और उसका घर बर्बाद हो रहा है। गरीब आदमी पिस रहा था। एक आंकड़े के अनुसार ये जो ट्रक ड्राइवर है पूरे देश के अंदर, इनकी संख्या 90 लाख से ऊपर है। अगर इसमें बस ड्राइवरों को भी जोड़ दें तो इतनी संख्या बस ड्राइवरों की है। इसमें अगर टैक्सी ड्राइवर भी जोड़ दें तो यह संख्या लगभग 3 करोड़ से ऊपर पहुंचेगी। अब आप सोचिए, इस देश के 3 करोड़ से ऊपर गरीब, और उनकी हालत यह कि वेतन के नाम पर 15 से 20,000, 30,000 रुपया है, सजा सारी उनको भुगतनी है। गाड़ी भी अगर टैक्सी भी चल रही है या छोटी कार भी चल रही है, मालिक पीछे बैठा है, और गाड़ी से अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो ड्राइवर को ही जेल होगी। गाड़ी तो जमानत पे छूट जाती थी। इसलिए सरकार ने कानून सख्त बनाया और कानून में परिवर्तन किया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 का अनुच्छेद 2, और ये अमित शाह जी ने इसको संसद में बाकायदा रखा और इस पर पूरी डिबेट हुई है, सारी पार्टियों ने इसमें सहमति जताई है। और ये कानून, जैसा मैंने कहा, सख्त इसलिए हुआ, लोग टक्कर मारकर भाग जाते थे, तो इसमें हिट एंड रन केस में यह सजा की गई कि भाई अगर गाड़ी से कोई आपके टक्कर लगती है तो आप, जो भी व्यक्ति घायल है, उसकी पुलिस को सूचना दें, एम्बुलेंस को सूचना दें, और जो घायल है हो सके तो उसे अस्पताल तक पहुंचाएं। यदि आपने ऐसा किया तो यह सजा आपको नहीं होगी, फिर सजा कम है। तो इसका मतलब सरकार की मंशा थी कि जो घायल लोग हैं उनको उपचार समय पर मिले। सड़क पर जो मौत का आंकड़ा 2.25 लाख पहुंच रहा है, बिना ट्रीटमेंट के लोग खून रिसने की वजह से या समय पर इलाज ना मिलने के लिए मर रहे हैं, वो आंकड़ा घटे। सरकार की मंशा ठीक है, लेकिन तरीका इंप्लीमेंट का गलत है कि आप यदि कोई कानून बना रहे हैं तो ट्रक, बस, जो कि चालक, जिनका आंकड़ा 11% दुर्घटना का है, क्योंकि देखिए ट्रक ड्राइवर को पता है जब वो रोड पे चल रहा है तो आप देखेंगे ज्यादातर ट्रक ड्राइवर, आप देखिए हाईवेज पर आजकल सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, जगह जगह, नेशनल हाईवे हो या राज्य के हो, सब जगह कैमरे में कैप्चर हो जाता है। अब तो गाड़ियों में, कारों में कैमरे लगे हैं, ट्रक ड्राइवर भी कैमरे लगा कर रखते हैं, और इसलिए बहुत कम आज ये एक्सीडेंट हो गए हैं। और इसके कारण से ट्रक का ड्राइवर खुद भी संभल कर चलता है, क्योंकि गाड़ी लोड होती है तो भगा के चल ही नहीं सकता। बस की बात करूं तो बस में सवारियां बैठी हुई हैं, सवारी भी इस बात का ध्यान रखती हैं, यदि ड्राइवर तेज से गाड़ी चला रहा है तो ड्राइवर को भी कह देते भाई थोड़ा धीरे कर ले, दुर्घटना फिर भी होती है। ऐसे में
सजा को कई गुना बढ़ा देना, इसी का विरोध हो रहा है। लेकिन अब जैसे ही ये हड़ताल शुरू हुई, इस हड़ताल में कांग्रेस की टूल किट एक्टिव हुई, वीडियोस बनाए जाने लगे और वीडियो जो सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं, आप देखेंगे एचडी क्वालिटी, कैमरे में बोलता हुआ ट्रक का ड्राइवर और उस कैमरे में शूट करने का तरीका और ड्राइवर के बोलने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा। ये मजा हुआ किसी टीवी के चैनल का एंकर की तरह वो ड्राइवर बोल रहे हैं। यहीं से शंका पैदा होती है कि क्या कांग्रेस की कोई टूल किट इस हड़ताल को लेकर एक्टिव हुई है। निश्चित मुझे शंका है, और शंका इसलिए भी है कि राहुल गांधी अभी हाल ही में विदेश यात्रा से होकर आए हैं, और राहुल गांधी विदेश यात्रा में जाएं और देश के अंदर कोई बवाल ना हो, यह होता नहीं है। क्या यह महज एक संयोग है या कांग्रेस का प्रयोग? आपको राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट किया हुआ मैं पोस्ट पढ़ के सुनाता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये कांग्रेस का जो मूड है इस हड़ताल को लेकर क्या है। राहुल गांधी लिखते हैं एक्स पर, बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष के संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। अब आप सोचिए, राहुल गांधी का पहला ही पैरा, जबकि संसद में अमित शाह ने इस कानून को विस्तार से रखा है, सारी विपक्षी पार्टियों को उस कानून की कॉपी मिली हुई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि संसद में जो कानून बना है उस पर विपक्ष से चर्चा नहीं हुई। पहला झूठ। दूसरा, आगे क्या लिखते हैं, जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे तब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ड्राइवर के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। राहुल गांधी जी से पूछिए कि सड़क पर जो बिलखता तड़पता कोई व्यक्ति है, क्या उसको ऐसे ही छोड़ दें? क्या जो सड़क पर एक्सीडेंट दुर्घटना हो रहे हैं, ये ट्रकों की और बसों की जो हड़ताल है, मैं पूछना चाहता हूं, कानून तो ये बाइक ड्राइवर के लिए भी बना है। अगर मैं सड़क पर बाइक से चलता हूं, मेरी बाइक से यदि कोई व्यक्ति टकरा जाता है और मृत्यु या घायल हो जाता है, मुझे भी उतनी ही सजा होगी जितनी ट्रक के ड्राइवर को है। मैं व्यक्तिगत कार चलाता हूं, यदि मेरी कार से कोई टकरा जाता है, सजा मुझे भी है। हां, राहुल गांधी की कार कौन चलाता है? कोई ड्राइवर चलाएगा तो राहुल गांधी को तो शायद फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राहुल गांधी की गाड़ी जो चलाते हैं ड्राइवर, जेल तो उनको जाना पड़ेगा। तो राहुल गांधी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इसको वो घातक बता रहे हैं। अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से ट्रकों पर निर्भर है, क्योंकि फल, सब्जी, दवाई, गैस सब ट्रकों से हमारे देश में इधर से उधर जाता है। लेकिन सवाल यह है कि मैंने जैसा कहा कि कानून बनाने में यह ध्यान रखना चाहिए कि दो कैटेगरी में इसको बांटना चाहिए। यह मेरा विचार है कि ट्रक और बस वालों को यह ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वह नौकरी कर रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर है वो नौकरी कर रहा है, निजी वाहन मालिक जैसे मेरी अपनी गाड़ी है, मैं अगर 20 लाख की गाड़ी खरीदने की ताकत रखता हूं तो मैं 2 से 5 लाख रुपए पेनल्टी भी दे सकता हूं यदि मेरी गाड़ी से किसी की मृत्यु हुई है। लेकिन आप जमानत नहीं होने देंगे, गैर जमानती इसको बना देंगे, तो फिर तो हर आदमी अपराधी भी हो जाएगा। अचानक में कोई गाड़ी किसी से टकराई और उसको सजा हो गई, आपने उसको जमानत भी नहीं दी, वो हो गया सजा याफ्ता, कल को तो उसकी सरकारी नौकरी भी नहीं लगेगी। और हो सकता है दुर्घटना, क्योंकि बहुत सारी दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं कि चाहकर कोई टक्कर नहीं मारता, कोई नहीं चाहता कि मेरी यात्रा में विघ्न पड़े। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और आगे राहुल गांधी लिखते हैं, सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानूनी भट्टी में झोंकना उनकी जीवनी को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है और साथ ही इस कानून का दुरुपयोग कर संगठित भ्रष्टाचार और वसूली तंत्र को बढ़ावा दे सकता है। लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार शहंशाह के फरमान और न्याय के बीच का फर्क भूल चुकी है। राहुल गांधी के इस एक्सपोस्ट से आप समझ गए होंगे कि उन्होंने वो अपने सांसदों के निलंबन की बातें इससे कर ली है और इसके जरिए, ड्राइवरों के जरिए, वो मोदी सरकार पर प्रहार करने से चूकना नहीं चाहते। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इसका जवाब विपक्ष के पास नहीं है, इसकी काट विपक्ष के पास नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि एक टूल किट कांग्रेस की तैयार की हुई है, जबकि यह मामला सबके ऊपर लागू होता है। देश में जितने भी लोग मोटरसाइकिल, कार, टैक्सी, खुद की गाड़ी चलाते हैं, सबके ऊपर है, बस के ड्राइवरों के ऊपर भी लागू होता है। तो सवाल यह है कि ट्रक के ड्राइवर ही हड़ताल पर क्यों? और हड़ताल करनी है तो अपनी बात रखने के लिए सरकार से क्या ये प्लेटफॉर्म और नहीं हो सकता? तो ये एक बड़े सवाल है। लेकिन मैंने आपको बताया कि कानून का परिवर्तन क्यों करना पड़ा, क्यों कड़े कानून बनाने पड़े। सरकार से मैं एक बार फिर से कहूंगा, हालांकि जैसा खबर आ रही है
कि ये हड़ताल को खत्म हो रहा है, कुछ लोगों ने हड़ताल की खत्म की घोषणा की है। सरकार को इस पर पुनर्विचार जरूर करना चाहिए और इसमें ट्रक एसोसिएशन को शामिल भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि सरकार की मंशा आखिरकार देश के नागरिकों की जान की रक्षा करना है। यह बात भी ट्रक के ड्राइवरों को समझनी होगी। जहां तक मेरे सूत्र हैं, गृह मंत्रालय के सूत्रों से बताया जा रहा है कि कानून के बारे में जानकारी ठीक ड्राइवरों तक नहीं पहुंचाई जा रही है, उसको भी क्लैरिफिकेशन सरकार के नुमाइंदों को करना चाहिए। उम्मीद है जल्द ही इस पर गृह मंत्रालय कोई वक्तव्य जारी करेगा और ये जो आशंका है ये छटेगी और कांग्रेसी टूल किट का पर्दाफाश होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें ताकि ये जन जन तक पहुंच जाए और ये वीडियो ही सही जागृति का काम भी करे। वंदे मातरम।